अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है आज का वो है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट। और हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट गिवन है, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पीयर थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कंडक्टर की गिवन है L is equal to 2 meters if the magnetic force acting on the wire is 2 Newton। force given है F is equal to 2 Newton। find the magnetic induction। मैग्नेटिक इंडक्शन या स्टूडेंट्स आप सिंपली इसको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसके लिए बी आपने जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल होती है I L एंड B के। यहां से B को फाइंड कर रहे हैं तो I और L जो इसके साथ हैं इनको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। B इज इक्वल टू F ओवर I L। तो F और I L सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू F की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। B इज इक्वल टू 2 ओवर 20। तो ये आपके पास 0.1 जो है इसका आंसर है। B इज इक्वल टू 0.1 T बेसिकली इसका यूनिट, टेस्ला इसका यूनिट होता है। देखिए आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है an ideal transformer supplies voltage of 20 volt electric appliances which draws a current of 1.6 ampere। वोल्टेज जो है वो आपको गिवन है दैट इज 24 वोल्ट। अप्लाइड सप्लाइज वोल्टेज मीन जो आपके पास उसका सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज जो कि आपका ट्रांसफार्मर आगे सप्लाई करता है दैट इज Vs, तो वो है 24 वोल्ट। इफ द मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हिच ट्रांस अ करंट ऑफ 1.6 एम्पीयर, और जो सेकेंडरी करंट है मींस आपके पास Is वो है 1.6 वोल्ट। व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट? प्राइमरी करंट जो है वो आपने फाइंड करना है। प्राइमरी करंट Ip जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज, सॉरी प्राइमरी वोल्टेज जो है वो गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है दैट इज 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर जो हमारा था जिसमें हमने ट्रांसफार्मर इक्वेशन देखी थी, तो वहां पे हमने पावर से रिलेटेड रिलेशन देखा था। तो हमारे पास था Vs Is इज इक्वल टू Vp। जो पावर थी वो सेकेंडरी पावर और जो प्राइमरी पावर है वो दोनों क्या है, इक्वल है। यहां से हमने जो स्टूडेंट्स Ip को फाइंड करना है। तो ये जो साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन है इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे। Ip इज इक्वल टू Vs Is ओवर Vp। वैल्यूज पुट करते हैं। Vs की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई Is की वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाय 220। यहां से अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आप आंसर देखें तो आपके पास आंसर आएगा 0.17 एम्पीयर। एम्पीयर जो है वो करंट का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये पावर का फार्मूला था, इसको हमने इक्वेट किया, देन Ip फाइंड करा था, इसको नीचे डिवाइड कर दिया जो इसके साथ थी वैल्यूज पुट की, तो आपके पास 0.17 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ Ns to Np is 10:1। ठीक है, Ns और Np जो है
NS ratio NP that is equal to 10 ratio 1 मींस इसका जो है वो उसको आपने जस्ट उसने इक्वल करके दिया। मींस यहां से आप लिख सकते हैं कि NS जो है इक्वल टू किसके है 10 के और NP जो है इक्वल टू किसके है 1 के। मींस ये आपके जो इसके और टर्म्स हैं यहां से आप ले सकते हैं कि NS और NP अगर करेंगे आप तो यहां पे आप अगर देखें इसको NS और NP is equal to 10 over 1 बनता है। NP is equal to 1 और NS is equal to आपके पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है जी। और कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज Vs जो है वो आपने फाइंड आउट करना है व्हेन द AC सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड, यानी Vp अगर आपके पास जो होगा क्या होगा 10 वोल्ट। तो सर बिल्कुल सिंपल सी ट्रांसफार्मर इक्वेशन है। सॉल्यूशन में हम करते हैं, सॉल्यूशन है NS ओवर NP इज इक्वल टू Vs ओवर Vp। ये ट्रांसफार्मर इक्वेशन है और यहां से Vs को फाइंड करना है तो Vp को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Vs इज इक्वल टू Vp मल्टीप्लाई NS ओवर NP। Vp यहां पे डिवाइड हो रहा था इन टर्म्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो Vs इज इक्वल टू Vp की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई NS की वैल्यू भी 10 डिवाइडेड बाय 1 तो Vs इज इक्वल टू आ जाएगा 100 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेप अप, तो देखिए प्राइमरी वोल्टेज 10 था और सेकेंडरी कितना 100, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो ये बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मीन NS जो है वो आपने फाइंड करना है। मैं बार-बार वो कंप्लीट इंग्लिश लिख रहे हैं जो आप इनको नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ जो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल NS NP को आप ज़हन में रखेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इस सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपने फाइंड करना है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर whose primary coil has नंबर ऑफ टर्न्स 4400 टर्न्स। तो सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स वो है 4400 और जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है Vs दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट एंड प्राइमरी वोल्टेज उसने दिए गिवन है जो क्या है 220 वोल्ट। कहते हैं कि अगर आपके पास एक AC सोर्स हो जिससे 220 वोल्ट का जो है वो वोल्टेज आ रहा हो और उसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो कम करके कहां तक लेके आती है 60 वोल्ट तक। इसका मतलब है वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है 4400 हो तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो सेम वही इक्वेशन अभी हमने यूज किया है Vs ओवर Vp इज इक्वल टू NS ओवर NP। NP Vp और Vs गिवन है, NS फाइंड करना है, इसको हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NS is equal to NP multiplied by Vs over Vp। तो सॉल्यूशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे NS is equal to NP की वैल्यू 4400 मल्टीप्लाई Vs की वैल्यू 60 और डिवाइडेड बाय Vp की वैल्यू जो वो थी 220। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर है NS is equal to आ जाएगा 1200 और ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता तो 1200 है। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स लेस है और प्राइमरी के अंदर ज्यादा है। तो इस तरह का जो वोल्ट आपका ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं चीज। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑफ कॉइल रेशियो 1:100। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और रेशियो जो है 1:100 है। स्टेप डाउन का मतलब यह है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये आपका जो होगा ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल होगा और ये जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमें पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन
सेकेंडरी कॉइल होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम। इसका मतलब ns = 1 और np = जो है वो क्या होगा, np = 100 के होगा। यहां से नेक्स्ट कहता है कि an OC वोल्टेज ऑफ 220 इज अप्लाइड, यानी कि आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है 220, तो Vs जो सेकेंडरी वोल्टेज वो आप फाइंड करें। सेम वही फार्मूला फिर से ns ओवर np = Vs ओवर Vp। Vs जो आपने फाइंड करना है, Vs = Vp × ns ओवर np। इसको हमने क्या किया, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो Vs = 220 मल्टीप्लाई ns 1 है और डिवाइडेड बाय 100, तो Vs = आ जाएगा 2.2 वोल्ट। आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा कम है और प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये आपका आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो है वो उसने कहा है कि आप कैलकुलेट द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट है उसको भी हमने फाइंड करना है। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर पहले हमने वोल्टेज तो निकाल लिया और प्राइमरी वोल्टेज भी हमें पता है, और उसने प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट दिया हुआ है जो कि है Ip = 2 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमने Vs को फाइंड किया, सेकंड पार्ट है कि आपके पास अगर Ip जो है वो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो 2 मिली एम्पेयर हो, मींस आपके पास ये कितना बनेगा 2 × 10⁻³ एम्पेयर। ये अगर हो आपके पास तो Is जो है वो उसको भी आप फाइंड करें, तो Is को हम अभी फाइंड करेंगे नेक्स्ट। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, Vs Is इक्वल होता है Ip Vp के, Is आपने फाइंड करना है तो Is Ip Vp ओवर Vs। सभी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। Is Ip की वैल्यू ये दी है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई Vp की वैल्यू जो थी वो 220 वोल्ट और डिवाइडेड बाय Vs की वैल्यू हमने निकाली है 2.2। तो इस सारे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा Is that will be equal to 0.2 एम्पेयर्स। तो ये आपका जो है वो आंसर बनेगा। ये स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें आपके पास जो क्वेश्चन था वो Is आपने फाइंड करना था, उसके लिए पहले Vs को फाइंड किया, देन इस फार्मूला को यूज किया और आपने जो है उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या आपके पास जो है चैप्टर नंबर 15 के 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने डिस्कस किया। होप्स हो कि लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।